Assalamu alaikum students. Today we are going to solve question number 2 of exercise 5.3. Question number 2 में क्या है? Khalid works 6 day week. Find his gross monthly wage if his rate of pay is rupees 200 per day. क्या कहते हैं कि खालिद 6 दिन काम करता है एक हफ्ते में, ठीक है, और उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, ठीक. इफ़ हिज रेट ऑफ पे इज़ रुपीज़ 200 पर डे, अगर एक दिन उसको 200 रुपीज़ का हिसाब से पे मिलती है, ठीक है, तो उसके टोटल वर्किंग डेज़ कितने होंगे, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, फिर उसकी टोटल मंथली सैलरी कितनी है ये फाइंड आउट करना है. अच्छा स्टूडेंट्स, 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके 4 क्वेश्चंस थे, और 5.2 हम 5.3 के बाद करेंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट है. पहले मैं आपको 5.3 करवा दूँ, फिर हम 5.2 के तरफ चलेंगे, ठीक है. तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ वीक 6 डेज़, एक वीक के 6 डेज़ खालिद जो है वो काम करता है. नंबर ऑफ़ वीक्स इन अ मंथ, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, यू नो वेरी वेल. फिर खालिद के वर्किंग डेज़ कितने हो गए, खालिद के वर्किंग डेज़ फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ वीक्स से, तो मल्टीप्लाई 24 डेज़, ठीक है. तो उसके टोटल वर्किंग डेज़ हो गए 24, और एक दिन की सैलरी डेली वेजेस उसके एक दिन के 200 हैं, तो 24 डेज़ के कितने हो जाएंगे, 24 डेज़ वेजेस उसके हो जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 24, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4800, ठीक है, रुपीज़ 4800. ये उसकी हो गई मंथली सैलरी, ठीक है. आपने सबसे पहले जब भी इस तरह के सैलरी वाले क्वेश्चंस आएंगे आपने उसमें वर्किंग डेज़ निकालने हैं, ठीक है, और फिर जो एक दिन की वेजेस हैं या एक दिन की सैलरी होगी उसे टोटल वर्किंग डेज से आप मल्टीप्लाई कर दें. जैसे हमने एक दिन की सैलरी 200 थी, इसको 24 वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर ली मंथली सैलरी, ठीक है. और मंथ कैसे पता चला, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक्स हैं और एक वीक में 6 डेज़ वो काम करता है, तो 6 4 से हमारे पास आ गया 24, और उसके बाद 24 को मल्टीप्लाई किया 200 के साथ, तो हमारे पास आ गया 4800. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 5 हम कल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, नुमान वर्क्स इन अ फैक्ट्री वेयर द बेसिक आवरली रेट इज़ ₹50 फॉर अ 35 आवर वीक. एक वीक में अगर 35 आवर्स कोई काम करता है तो उसे ₹50 मिलते हैं, ठीक है. एंड ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड अ हाफ, और ओवर टाइम पे किया जाता है, मतलब एक घंटे का ओवर टाइम 1.5 घंटे के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है. हाउ मच विल ही अर्न इन अ वीक व्हेन ही वर्क्स फॉर 38 आवर्स, 48 आवर्स एंड 50 आवर्स. तो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में ये 48 आवर्स वाला क्वेश्चन है, तो 48 आवर्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे. यानी कि वो अगर एक्स्ट्रा काम करता है 48 आवर्स, 35 तो उनका है ही है, उन्हें करना ही है, ठीक है, लेकिन अगर वो 45 आवर्स काम करता है तब उसे कितना उसको फ़ायदा होगा, उसकी पे कितनी हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम की पे है वो 1.5 गुना ज़्यादा मिलती है, ठीक है. क्या कैसे पता चला, एन ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड अ हाफ. तो हमारे पास क्या है, वर्किंग टाइम इन अ वीक, एक वीक में वो 35 आवर्स काम करता है. वेजेस ऑफ 1 आवर, एक घंटे के 50 रुपीज़ मिलते हैं उसको, ठीक है, और वो कितने आवर्स टोटल वीकली काम कर रहा है, 35 आवर्स. तो हमें वेजेस ऑफ 35 आवर्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि टोटल एक हफ्ते की उसकी कितनी सैलरी हो जाती है. तो हम क्या करेंगे, 35 आवर्स को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर एक घंटे के वो उसे 50 रुपये मिलते हैं तो 35 आवर्स के कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई 50 कर दिया, तो हमारे पास आ गया ₹750, ठीक है. 35 को 50 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ गया आंसर ₹750. अच्छा जी. अच्छा, अब जो ओवर टाइम वर्क है, ठीक है, उसके वेजेस कितने हैं. टाइम 1.5 था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो 1.5 गुना ज़्यादा है, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, यानी कि एक घंटे के 35 आवर्स तक का जो काम करेगा उसको 50 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है. और अगर कोई ओवर टाइम करता है तो वो जितने घंटे ओवर टाइम के होते हैं उसमें उनको 1.5 टाइम्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है. तो वो देखते हैं हम कि कितना मिल जाता है. 50 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 75 रुपीज़, ठीक है.
तो 50 की जगह आप ओवर टाइम के जो रुपीज़ हैं वो कितने मिलेंगे, 1 घंटे के 75। अब अगर वो 48 आवर्स काम करता है, ठीक है, तो ओवर टाइम का हमें निकालना है कि ओवर टाइम के कितने घंटे हैं। 48 माइनस 35 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 आ गया 3 और 1 13, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 13 आवर्स। 13 आवर्स वो हैं जो वो ओवर टाइम के तौर पे वीकली एक्स्ट्रा दे रहा है। तो वेजेस ऑफ एक्स्ट्रा टाइम कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई, अब एक्स्ट्रा टाइम की जो सैलरी है वो है 75 रुपीज़ पर आवर, तो 13 आवर्स की कितनी हो जाएगी, 975, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, 975 उसके एक्स्ट्रा 13 आवर्स की सैलरी है। अब टोटल वेजेस कितने हैं कि पहले जो उसकी 35 आवर्स के काम करने की वेजेस थे ₹750, प्लस कर लिया उसमें हमने ₹975 जो कि ओवर टाइम के चार्जेस हैं। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2725। इन दोनों क्वेश्चंस की भी स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और अपनी नीट नोटबुक्स साथ साथ रेडी करते रहें आप लोग।